अर्ज क्या है। दिल मेरा था उदास, दिल मेरा था उदास, न कोई था साथ मेरा। जब यीशु ने दिया मेरा साथ, जब यीशु ने दिया मेरा साथ, बदल गया जीवन मेरा। इतना मत सोचिए, मैं कोई शायर बन नहीं गया। मैं वही हूं, परमेश्वर का एक छोटा सा दास, पास्टर विकी दास। अरे अरे, ये कोई शायरी नहीं थी भाई। लॉकडाउन का समय है और कुछ नया करने की मैं सोच रहा था, तो मैंने शायरी लिख डाली। वैसे एक शायर को शायरी लिखने के लिए शब्दों के ज्ञान की बहुत जरूरी होती है, क्योंकि अपने मन की बात को एक्सप्रेस करने के लिए हमें शब्द चाहिए। और शायरी ही क्यों, हम सबको अपने दिल की बातों को, अपने मन की बातों को बोलने या एक्सप्रेस करने के लिए शब्द चाहिए होता है। यानी शब्द हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हमारे जीवन में शब्द नहीं होते तो हमारा जीवन कैसे होता? कुछ अधूरा सा होता है कि नहीं? पर ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें परफेक्टली बनाया है। हमें शब्द दिए ताकि हम उससे बातें कर पाए, पर हम अपने शब्दों का व्यवहार आज कहां और कैसे करते हैं, सोचने वाली बात है। बाइबल कहती है हमारे शब्दों में एक ऐसा हथियार है जो दो धारी तलवार जैसा है, यानी दोनों तरफ से वो किसी को चोट पहुंचा सकता है अगर हम उसका इस्तेमाल सही से ना करें। एक ऐसे ही शक्ति हमारे शब्दों में है जो दुनिया की किसी भी चीजों में नहीं है। आज इस वीडियो के द्वारा हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे हमारे शब्दों की अहमियत को और उसमें छिपे एक अनोखी ताकत को। हेलो एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर विकी दास आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल अबंडेंट लाइफ में, जहां आप परमेश्वर के वचन के द्वारा अबंडेंट आशीष को पा सकते हैं। शब्द हमारे गले से निकलने वाली सिर्फ आवाज ही नहीं है। शब्द वो है जो हमें हमारे मन, हमारे दिल के भाव को प्रकट करता है। शब्द वो है जिसमें असीम यानी बहुत ताकत है। God spoke the world into being by power of his words, and we are in his image in part because of the power we have with words. परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप बनाया और हमें शब्द दिए ताकि हम उससे बातें कर पाए और उसकी स्तुति और प्रशंसा कर पाए। हमारे शब्द विचारों के आदान प्रदान से ज्यादा कार्यशील है। हमारे शब्द की शक्ति वास्तव में किसी की भावनाओं को नष्ट कर सकती है, यहां तक कि घृणा और हिंसा को भी उत्तेजित कर सकती है। वे न केवल घाव को बढ़ाते हैं बल्कि उन्हें सीधे प्रभावित भी करते हैं। पृथ्वी के सभी प्राणियों में से केवल मनुष्य है जो अपने शब्दों के माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने की क्षमता है। शब्दों का उपयोग करने की शक्ति परमेश्वर की ओर से एक अनूठा और शक्तिशाली उपहार हमें दी गई है। जब कोई खास व्यक्ति हमें उपहार देता है तो हम उस उपहार को बड़े यत्न से रखते हैं और संभाल के उसका इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है कि परमेश्वर की इस शक्तिशाली उपहार को हम कितने संभाल के इस्तेमाल करते हैं। Remember, our words have the power to destroy and the power to build up. हमारे शब्दों में वो ताकत है
जिससे हम किसी चीज को बना या बिगाड़ सकते हैं। अगर नीति वचन उसका 18 अध्याय का 21 पद में देखे, जहां लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हालेलुया। हमारे शब्दों में एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे प्रियो, किसी को आशीष या श्राप देने की। जब हम बोलते हैं तब हमें अपने शब्दों की चौकसी करनी चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमारे शब्दों में जीवन और मृत्यु दोनों है। बातें करना किसको नहीं पसंद? मेरे ख्याल से हम सभी को बातें करना पसंद है, किसी को थोड़ा और किसी को शायद ज्यादा। पर क्या आप जानते हैं कि बाइबल कहती है जो बातें हम करते हैं, जो शब्द हम अपने मुंह से निकालते हैं, वो हर एक शब्द का प्रतिफल हमें मिलता है। यानी जब हम अच्छे अच्छे बातों को करते हैं, किसी को प्रोत्साहित करते हैं, किसी को अपने बातों के द्वारा खुश करते हैं और अपने बातों के द्वारा किसी के बोझ को कम करते हैं, और तमाम पॉजिटिव बातों को अगर हम करते हैं तो हमारे सकारात्मक बातों के कारण हमें सकारात्मक प्रतिफल का लाभ उठाते हैं। पर यदि हम अपने शब्दों के द्वारा किसी को ठेस पहुंचाते हैं, किसी की नुकसान करते हैं, किसी को नीचा दिखाते हैं और अपने बातों के द्वारा सिर्फ नकारात्मक फैलाते हैं, तो हमारे नकारात्मक बातों का प्रतिफल भी हमें भुगतना पड़ेगा। It means those who enjoy talking must bear the fruit of that talk, whether good or bad. इस विषय को और सही से समझने के लिए हम दो तरीके से इसे देखेंगे, एक परमेश्वर की तरफ से, दूसरा शैतान की तरफ से। परमेश्वर ने हर एक चीज को हमारे भले के लिए या हमारे लाभ के लिए बनाया है, और शैतान ने क्या बनाया है? कुछ भी नहीं। शैतान ने परमेश्वर की भलाई की चीजों को हमारे विपरीत कर दिया, हमारे विरुद्ध कर दिया। और शुरुआत हुई आदम की वाटिका से, जहां परमेश्वर ने कहा आदम हवा को उस फल को मत खाना। ये परमेश्वर की वो बातें थी जो हमारे भले के लिए थी, परंतु शैतान ने क्या किया? शैतान ने ठीक उसके विपरीत यानी उसका उल्टा कहकर हवा को बहका दिया। जो परमेश्वर ने मना किया था, शैतान ने उसे करने को कहा, और इस तरीके से आज भी शैतान हमारे शब्दों के साथ खिलवाड़ करता है। If you have a habit of losing control of your tongue, ask Jesus to help you to speak the right things or to be silent. क्योंकि हम अपनी ताकत और सामर्थ्य से अपनी ज़बान पे लगाम नहीं रख सकते, अपने शब्दों को कंट्रोल नहीं कर सकते unless we surrender to God. इसके अलावा हमारे शब्दों में ना केवल हमें इस दुनिया में मृत्यु या जीवन लाने की शक्ति है, बल्कि इसके बाद भी है। अगर हम मत्ती उसका 12 अध्याय 36 और 37 पद में देखें, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगी, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया। Words are so important that we are going to give an account of what we say when we stand before the Lord Jesus Christ. पौलुस अपने इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 29 पद में लिखता है, कोई गंदी अनुचित बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। Amen. In this passage, Paul is emphasizing the positive over the negative. Being like Christ means we don't use dirty language. For some reason, many people today, they think it is macho or liberating to use vulgar humor, dirty jokes. But this kind of talk has no place in the life of a Christian. Because the true Christian life, again I repeat, the true Christian life must reflect Jesus.
And Jesus never spoke in this kind of words. Then how can we speak? और वचन के दूसरे भाग में पौलुस कहता है, पर आवश्यकता के अनुसार हम बोले वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वाले पर अनुग्रह हो. Paul is urging us to be a blessing to those with whom we have daily contact. पॉल अपने वचन से ये समझा रहा है कि केवल झूठ बोलने, चोरी करने या अनचाही बात करने से परहेज करना पर्याप्त नहीं है. सच्चाई ये है कि मसीह के अनुयायी के रूप में हमें यीशु के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए, जिसके शब्द अनुग्रह से भरे हुए होते थे. हालेलुया. Jesus reminds us in Matthew chapter 12 verses 34 and 35 that the words we speak are actually the overflow of our hearts. बाइबल कहती है हमारे पापमय जीवन के कारण हमारा मुंह श्राप और करवाहट से भरा रहता है, लेकिन जब हम अपना जीवन मसीह की ओर मोड़ते हैं तो हम आनंद से स्वीकार करते हैं कि यीशु ही प्रभु है. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पापी स्वभाव के कारण हमारा मुंह परमेश्वर के सिंहासन के सामने चुप हो जाता है, लेकिन विश्वासियों के रूप में और उसके संतान के रूप में हमारा मुंह उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा महिमा करने के लिए खोले जाते हैं. हालेलुया. क्रिश्चियंस वे हैं जिनके हृदय परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा बदल दिए गए हैं, और ये परिवर्तन हमारे शब्दों में भी रिफ्लेक्ट होता है. आज दुनिया के अधिकतर झगड़े, फसाद, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिश्तों में दरार, ज्यादातर प्रॉब्लम सिर्फ हमारे शब्दों के कारण ही होता है. मेरा मानना है कि आज कई मसीह विश्वासी अपने शब्दों के कारण पराजित जीवन जीते हैं. क्या आप डरते हैं कि आपके शब्द में आपका नियंत्रण नहीं है? क्या आप अपने स्वास्थ्य, अपनी नौकरी, अपने फाइनेंस या अपने परिवार के बारे में नकारात्मक बातों को करते हैं जो आपके आत्मविश्वास को खत्म कर देता है? मेरे प्रियो, we can retrain our mouth to speak better words. Hallelujah. You have the choice of what words you live by. जब हमारे दिल आशीषों से भरा होता है तो हमारे शब्द भी आशीषों से भरे होते हैं. अगर हम अपने हृदय को यीशु के प्रेम से भर देते हैं तो हमारे शब्द से भी सच्चाई और पवित्रता झलकती है. हमारे शब्दों के द्वारा परमेश्वर की कृपा, भलाई और पवित्र आत्मा की मौजूदगी प्रदर्शित होनी चाहिए. May God enable us to use our words as an instrument of His love and saving grace. मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सभी ने आशीष को पाई है. शालोम.